साथियों, हम लोग दिल्ली फरीदाबाद से पटना के लिए निकल रहे हैं। हमारा रास्ता 14-15 किलोमीटर का होने वाला है। 7 बज रहा है। रात के 8-9 बजे करीब हम लोग पटना पहुँच जाएंगे। रास्ता हमारा रहेगा कालिंदी कुंज से। हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। यमुना एक्सप्रेस वे से दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे, दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे खत्म होगा तो वहाँ से हम लोग बलिया होते हुए बक्सर चले जाएंगे। बक्सर से फिर हम लोग पटना सकते हैं शाहीन बाग, यहाँ पर से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। शाहीन बाग की दुकान है, मार्केट आउटर मार्केट। यहाँ से भी जो साथी जुड़ रहे हैं हमको इसी रोड पर फॉलो कर सकते हैं। शाहीन बाग, बाटला हाउस, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया और जितना भी घर का इलाका है देख सकते हैं। कैप्टन पर आने जाने का रास्ता इस तरह से है। मैंने आपको बताया कि किस्मत अच्छी चल रही है कि अभी तक एक भी सिग्नल लाल नहीं मिला है। हमारा सिग्नल यहाँ भी खड़ा आते के साथ हो गया। देख सकते हैं लेफ्ट जाने पर कालिंदी कुंज और राइट है नोएडा। यहाँ से हम लोगों को राइट हल्का सा मुड़ करके फिर लेफ्ट हो जाना है। गुड लक कंटिन्यू करते हुए ग्रीन सिग्नल यहीं से हम लोगों को लेफ्ट मुड़ जाना है और आगे का रास्ता देखिए। एक्सप्रेसवे की तरफ, जो यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पर
sailoring. आ रहे हैं ये हम लोग अब यमुना एक्सप्रेस Trailer of sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer of sailoring. Give, man, don't pay. यहाँ से हमको टर्न कर Trailer जाना है of sailoring. Trailer of sailoring. Continue for 154 kilometers. Trailer of sailoring. इस तरह से आप देख सकते हैं Give, man, by no means. Give the road. तकरीबन 150 Trailer किलोमीटर यहाँ से of आपको sailoring. खाने पीने की कुछ आपको दुकानें यहाँ पर पानी Trailer वगैरह of sailoring. करके लेते हैं Ain't got no क्योंकि आप cigarettes, देखते हैं but काफी सारे लोग आगरा जा रहे हैं फास्टैग भी लगाना है जिनको वो भी लगा रहे हैं give, हमारा ये यमुना एक्सप्रेस वे का don't सुनहरा pay. खूबसूरत सफर Trailer शुरू of sailoring. Rooms to सड़कों का let. बादशाह यमुना एक्सप्रेस वे Trailer of sailoring. Ain't got no यमुना trailer एक्सप्रेस of sailoring. यमुना एक्सप्रेस वे पर गाड़ी नहीं चलाई Give, पूरे देश में man, by no means. बेहतरीन Give the road. दिल्ली को आगरा से जोड़ने वाली यमुना एक्सप्रेस ये हम लोग पहले टोल पर पहुंच चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे आप देख सकते हैं हम लोग अब काफ़ी कम लोग बचे हैं नेविगेटर साहब पीछे आराम फरमा रहे हैं और मैं ही अभी चला रहा हूं ये क्योंकि अपने पास फास्ट टैग है इसलिए पता नहीं चलता कितना कटा लेकिन दिल्ली से पटना तक में 2022 रुपये कट जाता है ये अच्छी बात होती है कि टोल पहले निकलेगा इसका बाद में निकलेगा Golden Miles of Yamuna Express. कि इस रूट का आप लोगों को भी शेयर करूं साथ में, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। छोटी छोटी बारीकियां जो दिक्कत दे सकती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। कैसे आगरा से यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाना है, शहर में नहीं घुसना है। ये सब छोटी छोटी बारीकियां हैं। एक रोड
ताजमहल आगरा हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन हम लोग आगरा के ठीक पहले से कट हमारा आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से हमारा नेविगेटर बता रहा है कि 10 किलोमीटर पर है। मैं आपको वो कट ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कट। अगर वो कट छूट गया तो फिर आपको आगरा शहर के अंदर से निकलना पड़ेगा, जिसमें आपको घंटों आपका ज़ाया हो सकता है, आपका बढ़ सकता है। के ठीक पहले से ये कनेक्टिंग रोड है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के लिए। लखनऊ 317 किलोमीटर यहाँ से। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ये पहला टोल है। कुछ हम लोग स्नैक्स भी रखे हैं, अपना धीरे धीरे खाते हुए नेविगेटर साहब तो नींद ही मार रहे हैं। नंद कुमार जी, उनको लगता है लखनऊ के बाद ही चलाने का मन है। और मैं अब दे लेता हूँ पहले पैसा, फिर आपको दिखाऊंगा। रास्ते में लाइन होटल जिसको हम लोग कहते हैं वो सब बहुत बढ़िया होता है यहाँ। आप देख सकते हैं ये फूड प्लाजा है। 110 किलोमीटर फ्रॉम आगरा टुवर्ड्स लखनऊ। ये साथियों, अब हम लोग का आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का सफ़र ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर एक जगह आने वाली है मोहान से हम लोगों को ये एक्सप्रेसवे छोड़ देना है और थोड़ा देर के लिए हम लोग को लखनऊ के
अंदर के शहर में जाना है ना, थोड़ा सा आउटर एरिया वो अभी डेवलप नहीं हुआ है, इससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी कम से कम हमको नहीं मालूम है, अगर हो सकता है तो हो गया हो। वहाँ पर से थोड़ा दूर के बाद से हमको लखनऊ इनर सर्किल रोड मिलेगा, जिस पर 32 किलोमीटर चल के हम लोगों को चांदसराय आ जाएगा, जहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे शुरू होता है। बोर्ड पर मोहान का एड्रेस आ रहा है, कैप्शन लिखा हुआ, मोहान में हम लोग उतर जाना है इससे। ये हमारा मोहान आ गया है, यहीं से हमको कट लेना है। आगे हम आपको दिखाएंगे कहाँ पर से कट लेना है आपको। In 600 meters, take the exit toward Lucknow, Mohan, Hasanganj, Rasulabad Marg, Mohan Road. यही एग्जिट कर जाना है यहाँ पर से। एक्सप्रेस वे एंड्स लखनऊ मोहान। Take the exit toward Lucknow, Mohan, Hasanganj, Rasulabad Marg. सीधे मोहान चला गया है और लेफ्ट हम लोग को एग्जिट कर जाना है। इस तरह से बहुत सारी यहाँ पर खाने पीने के लिए भी दुकान है, बिरयानी वगैरह से लेके हर कुछ। शाकाहारी बालाजी ढाबा आपको मिल जाएगा। और इस तरह से हम लोग लखनऊ एंटर कर गए। और आगे से यू टर्न लेके इसी रोड में हमको वापस आना है। यही टेक्निक है। अगर यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ाए तो फिर पूरा लखनऊ शहर आपको घूमना पड़ेगा, जो कि काफी लंबा पड़ सकता है। यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है। जब यू टर्न लेकर के हम आएंगे तो हम लोग यहाँ पर पेट्रोल भी ले सकते हैं, जिनको भी गाड़ी में, क्योंकि यहाँ के बाद पेट्रोल पंप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तकरीबन 100 किलोमीटर पर है, ऐसा हमको लगता है। काफ़ी आसपास नहीं है, बस थोड़ा सा ये जगह जो है काफ़ी कंजस्टेड रहता है और दिन का टाइम है, इसलिए और भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। खाने पीने की सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन किस प्रकार की मिलती है कभी मैंने टेस्ट नहीं किया है, इसलिए मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूँ किसी को कि सड़क पर का ईटेबल्स खाए। बोर्ड वहाँ पर है, यू टर्न करें।
तरह का एक ब्रिज आ जाएगा जिसमें हम लोगों को लेफ्ट ले लेना है और यही रोड है हमारा। In 600 meters, turn right toward Lucknow Outer Ring Road. पर हम लोग को तकरीबन 32-33 किलोमीटर जो हम लोग को चांसराय बिहार पहुंचेंगे तो बिहटा के पास भी बाप रे बाप इतना रास्ता हो जाता है। बिहटा से कन्हौली होते हुए सदीसोपुर होते हुए पटना जाना होगा तो वहां से भी वैसे कट है पटना में। जब वहां पहुंचेंगे तो आपको वहां का बताएंगे। ये देख लीजिए यही लखनऊ इनर रोड है। रोड बंद कर दिया है यहाँ से तो आगे से भी राइट कट है। Continue on Lucknow Outer Ring Road for 34 kilometers. थोड़ा डेवलपमेंट का काम चल रहा है इसलिए कट बंद किया हुआ है, लेकिन आगे में कट होना चाहिए क्योंकि जब हम लोग पटना से दिल्ली गए थे तो उसमें भी रोड पर काम हो रहा था और वहाँ भी रोड बंद थी। यही मोहान वाली रोड जो है हसनगंज मोहान रोड। इस पर हम लोग को 34 किलोमीटर मिल रहा है चलना है। मैं नेविगेटर लगा के चल रहा हूँ, वैसे मुझे देखा हुआ भी ठीक से है। इतने बार आना जाना हो गया इधर से क्या हमको अंदाज हो गया है। ये आपको मैं दिखा देना चाह रहा हूँ कि कहाँ से कट मिलेगा अब नेक्स्ट, जिससे कि हम लोग लखनऊ इनर रोड पर जा सकें। देखिए यहाँ पर कट है। मौसम अभी से धुंधला है। आप सोचिए कि गाड़ी चलाना 4 बजे तक में ही कुहासा आ जाएगा। ये आपका हमारा लखनऊ इनर रोड आ गया। इस पर समझिए कि अब 32 किलोमीटर और चलना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए। ये हम लोग लखनऊ इनर सर्किल पर अभी तक है। काफ़ी लंबा है, 34 किलोमीटर का स्ट्रेच है और 2 लेन जाने का 2 लेन आने का रोड अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन ट्रैफिक बहुत है, बहुत तेज़ आप चल नहीं सकते हैं। 50-60 का स्पीड बहुत है इस पर। देखिए यहाँ से हम लोग को ये रोड अब जो आउटर रिंग रोड है ये In 300 meters, join with National Highway 731. और ये जो है ये इस तरह से है। ये हम लोग चांदसराय आ गए, जहाँ से हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होता है। Continue on National Highway 731 for 4 kilometers.
खासकर पानी फल सिंघाड़ा टिक्की। उतर के हम लोगों को 4 किलोमीटर बिना कहीं मुड़े हुए सीधा चलना है। ये आज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, जबकि पूर्वांचल ढाबा है। In 200 meters, slight left onto the ramp to Purvanchal Expressway. Slight left onto the ramp to Purvanchal Expressway. देखते हैं आप एकदम क्लियर, यही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का हमारा एंट्री है। Continue for 1 kilometer. In 600 meters, make a U-turn. In 500 meters, continue on to Purvanchal Expressway. In 100 meters, continue on to Purvanchal Expressway. शाम हो रही है साथियों, और बाहर का नज़ारा अब उतना अच्छा दिखेगा नहीं, लेकिन हम लोग टोल गेट पर आ गए हैं। ये सेकंड टोल गेट है, इसके बाद फिर हम लोग
इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से नीचे उतर जाएंगे। यहाँ से तकरीबन अभी भी हमको लगता है 50-60 किलोमीटर होना चाहिए। गाड़ी चलाने में मुझे सबसे बढ़िया लगता है, मुझे नहीं लगता है कि मैं बैठूं कोई और चलाए, चाहे ड्राइवर साहब हो चाहे कोई हो, लेकिन क्या करें रात में उतना अच्छा दिखता नहीं है। क्योंकि ड्राइवर साहब की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उनको रेस्ट दे दिया कि आप रेस्ट लीजिए भाई, बैठिए आप। सुबह से मैं चला रहा था, थोड़ा मैंने भी रेस्ट ले लिया। आज हम लोग दोनों थे, 2 ही आदमी थे और दोनों ही अच्छे ड्राइवर हैं। नेक्स्ट ट्रिप आपको जब भी ले चलेंगे तो हम लोग 4 ड्राइवर रहेंगे। उससे फ़ायदा क्या होता है कि कोई थका कोई चलाया, कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी बर्डन आ गया और स्पीड आप देख सकते हैं कि हम 80, 70, 80, 90 एक्सप्रेसवे पर 100, इससे ज़्यादा का स्पीड हम अलाउ नहीं करते अपनी गाड़ी में। ये देखिए कितना खूबसूरत बक्सर पटना हाईवे है ये। वैसे अभी ये बिहटा ही तक है क्योंकि बिहटा में काम चल रहा है। काफ़ी बिहटा पटना रोड पर काफ़ी सारी सरगर्मी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क चल रहा है। और हम लोग अंततः जेपी गंगा पथ पर पटना पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी भी रात में कितनी चहल पहल है। 9 बज गए लेकिन चहल पहल बाकी है। पटना का मरीन ड्राइव हम लोग पहुंच चुके। साथियों, ये दिल्ली का सफ़र कैसा रहा, आपको कैसा लगा दिल्ली से पटना का ये सफ़र? इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। द यात्री ट्रेवल्स इसी तरह से आपको दिखाता रहेगा और अनुभव आप प्राप्त करते रहेंगे। ये इसलिए बनाया है कि भाई बहुत हद तक कोशिश की है, बीच बीच में कुछ छूट गया, जैसे पूर्वांचल से जो हम लोग नीचे उतरे वो जगह थोड़ा सा छूट गया। वो हम थोड़ा देर के लिए झपकी आ गई, सो गए थे। ड्राइवर साहब चला रहे थे, ड्राइवर साहब ने ध्यान नहीं दिया। तो गाड़ी पर कंसंट्रेट करना भी ज़रूरी होता है ना, तो वो अपना कंसंट्रेट कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा पोर्शन मेरे से छूट गया। बाकी दिल्ली से आ करके आप परी चौक से कैसे चढ़ेंगे, उसके बाद आगरा में आप कैसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पर जाएंगे, फिर लखनऊ में आप लखनऊ आउटर सर्किल पर कैसे जाएंगे, है ना। ये सब चीज़ वहाँ पर आउटर सर्किल, इनर सर्किल का जो है, जो भी रोड है वो वाली, उस पर से आप फिर वापस 32 किलोमीटर का स्ट्रेच चल करके चांदसराय में कहाँ पर ड्रॉप होते हैं, चांदसराय से फिर कहाँ पर आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लेना है। ये सारी चीज़ें बड़ी टेक्निकलिटी के साथ दी है। पूर्वांचल कहाँ पर ख़त्म होता है वो तो जो चल रहा है दिल्ली से आ रहा है उसको उतना तक अंदाज हो जाता है कि 330 किलोमीटर है, 330 किलोमीटर के बाद पूर्वांचल ख़त्म हो जाएगा, लास्ट टोल आ जाएगा। उसके बाद भी अंदाज लगा सकता है आदमी कि पूर्वांचल तो थोड़ा सा छूट गया है। अगले किसी बार जब भी मैं वो करूँगा तो उसको भी पूरा करूँगा। ये हेल्पफुल रहेगा काफ़ी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आप देख सकते हैं मरीन ड्राइव पर गाड़ियाँ
9 बजे रात में देखिए जेपी गंगापथ लिखा हुआ है, जेपी गंगापथ गांधी मैदान सिटी घाट। हम लोग गांधी मैदान से इसको छोड़ देंगे। कंकड़बाग चूँकि हमको जाना है, मेरा घर कंकड़बाग में है। क्या खूबसूरती है मरीन ड्राइव की।